अब ये कौन है बिश्नोई, कौन है लॉरेंस बिश्नोई जिसने सिद्धू मूसेवाले को मार दिया और सलमान खान जैसे एक्टर जिसके आसपास इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी होती है उसको इतना सीरियस थ्रेट दे दिया। आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन? लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती हैं, बहुत सारी चीजें लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक ड्रेडेड क्रिमिनल है, बहुत यंग है। तो जो इंफॉर्मेशन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में है वो ये कि ही इज अ हिस्ट्री शीटर एंड वांटेड इन सेवरल केसेस इन हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड दिल्ली, एंड हिज गैंग इज अंडरस्टूड टू बी एक्सपैंडिंग इट्स बेस बियॉन्ड दीज स्टेट्स। 700 मेंबर इसके गैंग में ऑलरेडी हैं। इसकी उम्र सिर्फ 31 साल है, 31 ईयर ओल्ड। ही हैज 700 मेंबर्स इन हिज गैंग and the gang is right now operating in Haryana, Rajasthan, Punjab, Delhi, and is planning to expand his network beyond these states. And that is why he is focusing on Maharashtra, because Maharashtra से ultimately gangsters क्यों ऑपरेट करते हैं? पैसे के लिए, राइट? अल्टीमेटली सारा पर्पस तो पैसा ही है। तो इनको लगता है महाराष्ट्र इनको बहुत पैसा दे सकता है, तो इनका जो प्लान है, डेंजरस प्लान, वो अगला स्टेट जो फोकस में है वो महाराष्ट्र है। दैट्स व्हाट इट अपीयर्स। So जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक he shot to fame, he has been involved in various cases, that's all right, but he shot to fame after the killing of सिद्धू मूसेवाला, the पंजाबी सिंगर, जिसकी हत्या दिन दहाड़े इन लोगों ने कर दी थी। 7 लोग भेजे और 7 या 8 लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को उसके घर से निकलने के बाद दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। जब सिद्धू मूसेवाला अपने दोस्त के साथ अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था अपने गांव में, वहां जाकर इन लोगों ने दिल्ली से अपने लोगों को भेजा, कुछ पंजाब के लोग थे, कुछ हरियाणा के लोग थे, और उन सारे गैंगस्टर्स ने उसको दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। उसके बाद इस शख्स का नाम इतना ज्यादा आया, और ये सारा कुछ हुआ जब वो जेल के भीतर था और जेल के भीतर से ये कर रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का खतरनाक गैंगस्टर ये लॉरेंस बिश्नोई है, और इसके साथ काम करने वाला गोल्डी ब्रार है। तो बिश्नोई के बारे में कहा जाता है बिश्नोई 31 साल का है, और ही इज अ लीडर ऑफ अ 700 स्ट्रॉन्ग gang which has 700 gangsters हैं इसके पास। This gang is involved in several cases of murders and extortion in the 4 states that I mentioned right now, Himachal Pradesh also. So Delhi, Himachal Pradesh, Haryana, Punjab and Rajasthan. Lawrence Bishnoi hails from Dutrawali, it's a village, Dutrawali village near Abohar in Punjab's Fazilka district. यानी पंजाब के फजिल्का डिस्ट्रिक्ट में एक गांव, एक जगह है अबोहर, और उसके नजदीक एक गांव है दूतरावाली, ये वहां से आता है, पंजाब से आता है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के फादर पुलिस में हुआ करते थे, पंजाब पुलिस में, और पंजाब पुलिस में जिसके फादर हो उसका बेटा इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाए, मुझे समझ नहीं आता क्या क्या चक्कर क्या है। ये लोग क्यों क्रिमिनल बनते हैं, ये क्यों क्राइम करते हैं, क्यों ये आर्म्स लेते हैं, माजरा समझ में नहीं आता। क्योंकि अल्टीमेटली आप अरेस्ट ही हो जाते हो, अल्टीमेटली आप किसी एनकाउंटर में मारे जाते हो, या कोई ना कोई आपके अगेंस्ट में सीरियस केस हो जाता है। तो फिर कोई क्राइम करता क्यों है मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता। आप हर एक केस में देखिए, किसी ने 4 को 2 को मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया, अगले 24 घंटे के भीतर ये लोग अरेस्ट हो जाते हैं। तो क्या अरेस्ट होने के लिए आप लोग क्राइम करते हो? अगर जेल जाना है ऐसे ही चले जाओ ना, इसके लिए क्राइम करने की क्या जरूरत है? क्राइम करोगे बच के निकल जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इस देश में हो सकता है थोड़ी देर हो, बिहार में 4 गैंगस्टर आए, गोलियां चलाएं और भाग जाएं और सोचें कि पकड़े न जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। भले ही पुलिस को 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, लेकिन पकड़े जरूर जाओगे। आप यूपी में 2 लड़कियों को मार दोगे, रेप करने के बाद मर्डर कर दोगे, और आप सोचते हो कि आप बच के निकल जाओगे, ऐसा नहीं होगा, आप पकड़े जाओगे। तो लॉरेंस बिश्नोई को क्या लगता है कि वो सिद्धू मूसेवाला को मारेगा और बच के निकल जाएगा? वो सलमान खान को धमकी देगा, उनके लाइफ पे 2-3 अटेम्प्ट करेगा और बच के निकल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। कपिल पकड़ा गया, लॉरेंस ऑलरेडी जेल में है, गोल्डी ब्रार पकड़ा गया, सब तो पकड़े जा रहे हैं, तो फिर क्राइम करते क्यों हैं लोग? बट क्रिमिनल्स का तो अपना ही दिमाग है, पता नहीं क्या किक मिलता है, क्या दिमाग है, बट क्राइम तो इंडिया में होता है। और क्रिमिनल क्राइम एक नहीं होता, एक दिन एक खबर सुनते हैं, अगले दिन 10 खबरें आती है, किसी को डर नहीं लगता इस देश में, और सरकार इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ी वरी की बात है, इतना क्राइम होने के बाद भी क्राइम कंट्रोल नहीं होता। एनीवे, सो
Lawrence Bishnoi, his father was in Punjab police. During his college days, he joined student politics, जो information उसके मुताबिक, and he started to commit small time criminal activities. छोटे मोटे क्राइम्स करता था ये, किसी को पीटना, किसी को धमकी देना, किसी को 4 घंटे के लिए किडनैप कर लेना. 2-4 बार ये पुलिस ने इसको पकड़ा भी, 2-4 बार ये जेल भी चला गया. जब ये कॉलेज में था तभी जो पहला केस इसने बड़ा किया था, दैट वाज इन 2010. अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है 2010 में. अभी 31 साल का है, 12 साल घटा दीजिए. 19 साल की उम्र में इसने पहला अटेम्प्ट टू मर्डर किया. सोचिए आप, एक शख्स सिर्फ 19 साल का है और उसके अगेंस्ट में पहला केस क्या बनता है? अटेम्प्ट टू मर्डर का. 2011 में he carried out a robbery and he was arrested again. So 2010 में attempt to murder, 2011 robbery, 2016 ये लॉरेंस बिश्नोई जिसके साथ काम करता था, कोई गैंगस्टर था जो बाद में पॉलिटिशियन बन गया, जसविंदर सिंह, पंजाब में. Lawrence Bishnoi was working with him and he had connections. Whether he was working with him or not, he had connections with this politician, gangster turned politician Jaswinder Singh. Jaswinder Singh was killed in 2016 और उसके मरने के बाद से ये बहुत सारे क्राइम बदले की भावना में पंजाब में और बाकी जगह कर रहा है. सबसे ज्यादा ये एक्टिव पंजाब में ही है. बिश्नोई को 2017 में अरेस्ट किया गया था और उसको भरतपुर जेल भेज दिया गया था. अब ये 2017 में किसने अरेस्ट किया गया था ये नहीं पता, लेकिन राजस्थान पुलिस ने 2017 में अरेस्ट किया था और भरतपुर जेल भेजा था. बाद में दिल्ली में बहुत सारे केसेस हुआ, उसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया. मूसेवाला केस के बाद बिश्नोई को पहले दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद पंजाब पुलिस ने पकड़ा. दिल्ली में ही था वो तिहाड़ जेल में, लेकिन दोबारा एक नया केस अरेस्ट हुआ, एक केस फाइल हुआ तो उसको दोबारा अरेस्ट किया, जेल से निकाला और उसको इंट्रोगेट ये लोग कर रहे हैं. पहले दिल्ली पुलिस ने इंट्रोगेट किया और बाद में पंजाब पुलिस ने, जिसके डिटेल स्पेशल सेल के स्पेशल पुलिस कमिश्नर मिस्टर धालीवाल ने दी है. Why is बिश्नोई so angered by सलमान? सलमान खान से इतना गुस्सा बिश्नोई को क्यों है? आखिर इतनी खुंदक क्यों है लॉरेंस बिश्नोई को कि वो ये सब कुछ करने पर आमादा है? बिश्नोई नाराज इसलिए है सलमान खान से क्योंकि बिश्नोई को ऐसा लगता है कि सलमान खान ने बहुत बड़ा गुनाह किया चिंकारा को मारकर. जाहिर है, आप किसी जानवर को मारेंगे ये गुनाह तो है ही, लेकिन उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट कानून है, कानून सजा देगी, जो कि कानून अपना काम कर रही है. सलमान खान को सजा मिले न मिले ये कानून को तय करना है, जज को तय करना है, कोर्ट्स को तय करना है. लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी उस पर है, इस क्राइम का बदला लेने की जिम्मेदारी उस पर है और इसीलिए वो सलमान खान से बदला लेना चाहता है चिंकारा के किलिंग पर. 1998 का चिंकारा किलिंग है जिसको लेकर मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी. जो बिश्नोई कम्युनिटी है इसके मुताबिक, इस शख्स के मुताबिक बिश्नोई कमेटी ने इसको कई बार ये बात बोली कि ऐसा करना जुर्म है, सलमान खान ने किया, क्योंकि इसको बार बार ऐसा कहा गया, शायद ये उससे प्रोवोक हो गया और उसके कारण उसने 2018 में प्लान किया. 17 में भरतपुर जेल गया था जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक. उसके बाद इसने 2018 में सलमान खान को मारने की प्लान की और उसके बाद 2022 में सलमान खान को मारने की प्लान की. क्यों? क्योंकि ये या तो भड़क गया या इसने खुद सोचा, जो भी सोचा, लेकिन कहा जा रहा है कि कम्युनिटी ने जो कुछ भी कहा उसका इंपैक्ट इस पर हुआ और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के कारण इसने ऐसा सोचा कि चिंकारा को मारने का बदला मैं लूंगा. कोर्ट पे नहीं छोड़ा, कानून पे नहीं छोड़ा, इसने खुद पर अपनी जिम्मेदारी ये ले ली और इसीलिए पूरा प्लान इसने किया और इसको एग्जीक्यूट करने की तैयारी की. दो अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुका और एज पर पुलिस इंफॉर्मेशन इट्स नॉट ओवर येट. द थ्रेट इज नॉट ओवर बिकॉज इसके गैंगस्टर अभी भी एक्टिव हैं. 700 गैंगस्टर्स हैं, 700 क्रिमिनल्स हैं, जिनमें से शायद 10 या 15 पकड़ाए होंगे, बाकी सब खुले हैं. तो threat on Salman is not over yet. The threat from Bishnoi gang continues and that's the real worry. अब ब्लैक बक किलिंग पूरा केस क्या है? ब्लैक बक किलिंग केस पूरा हम साथ साथ फिल्म को लेकर है. हम साथ साथ एक फिल्म है जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान और बहुत सारे एक्टर्स थे, लेकिन जो इंसिडेंट है वो जोधपुर का. आई विल टेल यू द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द केस. This case was filed in 1998 after Salman Khan was seen by
one of the eyewitness, shooting at a black buck. In Jodhpur district, there is a place, Kankani village. There is a village called Kankani in Jodhpur district. And according to the eyewitness, he saw Salman Khan shooting at a chinkara. And that chinkara died after Salman Khan shot the animal. सलमान खान और उनके साथ जो एक्टर्स थे, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, नीलम कोठारी और तबू, ये सब लोग घबरा गए उसके बाद, क्योंकि इनको लगा कि गांव वाले आ जाएंगे। डर के मारे ये लोग वहां से भाग गए। लेकिन जिस शख्स ने देखा उसने मारते हुए भी देखा और भागते हुए भी देखा। मारा क्योंकि सलमान खान ने था, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि सलमान खान ने फायर किया था। वो चारों तो बच गए, सलमान खान फंस गए। इनके खिलाफ केस क्या रजिस्टर हुआ था? पहले पांचों के खिलाफ रजिस्टर हुआ था, यानी सलमान खान, सैफ, सोनाली, नीलम और तबू के अगेंस्ट में सेक्शन 51 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड सेक्शन 149 अनलॉफुल असेंबली ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ये दो केसेस उनके खिलाफ लगाए थे। एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी किसी भी प्रोटेक्टेड जानवर को मारना, वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक ऑफेंस है और ये ऑफेंस इन्होंने कमिट किया। दूसरा सेक्शन 149, एक जगह इलीगली इकट्ठा होना। ये पांचों लोग एक गाड़ी में थे, जीप में, और उससे जाकर उन्होंने गांव में एक चिंकारों को मारा। उस गांव में उनका प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं था। शूटिंग जहां हो रही थी वहां उनको होना चाहिए था, लेकिन हम साथ साथ की शूटिंग के बाद ये लोग हम साथ साथ निकल गए चिंकारा मारने के लिए। वो जो साथ साथ निकले थे, इसीलिए 5 के 5 का नाम आ गया, वरना शायद अगर कोई अकेले गया होता तो केवल उसका नाम आता। The rest of the 4 were acquitted on the benefit of doubt, क्योंकि चारों को देखा नहीं था इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, उनको एक्विट कर दिया गया। 2018 में ये फिल्म यानी हम साथ साथ जो है, ये कहा जा रहा है कि कंकनी विलेज के पास कोई जगह है जहां पर ये शूट हो रही थी, जोधपुर राजस्थान में, और ये लोग कोई जिप्सी कार में सवार थे पांचों। जब इनको आई विटनेसेस ने देखा, कोई ब्लैक बक्स का झुंड था, यानी चिंकारा का झुंड था जो इन्होंने देखा। ये लोग उसके पीछे भागे। सलमान खान ने दो बार फायरिंग की और उस 2 बार फायरिंग में एक चिंकारा मारा गया। दीज आर द डिटेल्स। अब क्योंकि ब्लैक बक जो है यानी चिंकारा जो है, वो बिश्नोई कम्युनिटी में, ट्राइब में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पूजा जाता है, इसीलिए इन्होंने उसको रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट में माना और वो केस फाइल किया, ये कह के कि आपने हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया और आपने एक जुर्म किया। तो अपार्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ एक्ट और वो जो दूसरा अनलॉफुल असेंबली एक्ट था, एक प्रोवोकिंग और हर्टिंग द सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द बिश्नोई कम्युनिटी, ये भी एक एलिगेशन और ये भी एक केस सलमान खान के खिलाफ बना। One of the member of the Bishnoi community, Poonam Chand is the eyewitness who claimed that he had seen the event, he had seen the shooting, and according to this man, Poonam Chand Bishnoi, who also gave a statement in the court, यानी कोर्ट में बाकायदा पूनम चंद बिश्नोई अपीयर हुए, उसने सलमान खान के खिलाफ बाकायदा स्टेटमेंट दिया और उसमें उसने कहा कि ये जो ग्रुप ऑफ एक्टर्स थे, ये सब लोग वहां मौजूद थे एक जिप्सी में, और उसने इन सभी एक्टर्स को मारने के बाद भागते हुए देखा। अब फायरिंग करते हुए उसने कहा मैंने सिर्फ सलमान को देखा, इसलिए उन बाकी चारों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, जबकि सलमान खान के साथ 4 लोग और भी थे। सैफ अली खान, as I said, these are the people who were there in 1998 during the entire Chinkara incident. Saif Ali Khan, Neelam Kothari, Tabu, and Sonali Bendre, apart from Salman Khan. But because he had not seen them firing, they got the benefit of doubt. This man, Poonam Chand Bishnoi's statement was not held strong as far the rest of the actors are concerned. Hence, the rest of the actors got a reprieve. और इसलिए वो चारों बच गए और सलमान खान इस केस में फंस गए। ये पूरी कहानी है और उसी चिंकारा किलिंग को लेकर इतना नाराज हो गया लॉरेंस बिश्नोई कि उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं सलमान खान को नहीं छोड़ूंगा। सलमान खान के ऊपर थ्रेट खत्म नहीं हुआ है। सलमान खान इज फेसिंग सीरियस थ्रेट फ्रॉम दिस गैंगस्टर बिकॉज दिस गैंगस्टर इज नो ऑर्डिनरी गैंगस्टर। इसको ऑर्डिनरी समझना या हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक बहुत ड्रेडेड गैंगस्टर है और इसका एग्जाम्पल है किलिंग ऑफ सिद्धू मूसेवाला। सलमान खान को अपनी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ानी चाहिए और अगर उनको डर लग रहा है तो वाकई वो डर सही है, क्योंकि ये गैंगस्टर कुछ भी कर सकता है।
दैट इज द एंटायर स्टोरी ऑफ लॉरेंस बिश्नोई एंड द थ्रेट अगेंस्ट सलमान खान। सवाल यह है कि क्या सलमान खान डर गए हैं या फिर सलमान खान अलर्ट हो गए।